नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक एप्लीकेशन फार्म को, ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को आप किस प्रकार से भरेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के 9 पदों के लिए वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हेडक्वार्टर वेस्टर्न जो बंगाल सब एरिया है जो कि कोलकाता में स्थित है, उसके द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज़ की 9 पदों के लिए वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन था। और इसके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपने भरने थे। एप्लीकेशन फार्म भरने से पहले आप इस चैनल पर एक पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चल पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है और किस प्रकार से ये एप्लीकेशन फार्म भरना है, वो इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा। इस एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करने के आप इस चैनल के टेलीग्राम चैनल के लिंक पर ज्वाइन करके वहाँ आप ज्वाइन करें। वहाँ आपको ये एप्लीकेशन फार्म का फॉर्मेट आपको एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से आपने ये एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से आपने भरना है। इसमें एक ही पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ये मैंने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट में पहले से ही टाइप कर दिया, आपने यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस कैटेगरी की आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन, OBC, ST, वो आप इस कॉलम में यहाँ आपने लिख देना है। सपोज करो आप OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ OBC लिख देंगे। और ये जो आप एक कॉलम आप बॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा, इस बॉक्स के ऊपर आपने रिसेंट जो आपकी पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ है उसको आपने पेस्ट कर देना है। एक तो यहाँ आप पेस्ट करेंगे इस बॉक्स के अंदर, और एक आपने इस कोने के ऊपर आपने स्टेपलर जरूर करनी है, यानी कि 2 फोटोग्राफ इस एप्लीकेशन फार्म के साथ लगेंगे। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर भी आपने बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ भी आप यहाँ इस प्रकार से MTS लिख देंगे। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपने लिखना है एप्लीकेंट का नाम, कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ मैंने कैपिटल लेटर में आपको राम लिखा है, इसी प्रकार कैंडिडेट आप अपना नाम लिख सकते हैं। 3 में पिताजी का नाम लिखेंगे, वो भी आप कैपिटल लेटर में लिखें। 4 में आपने सेक्स में मेल या फीमेल जो भी आपका है वो आप लिखें, क्योंकि इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, और इसके नीचे एक पॉइंट है एज एज ऑन लास्ट डेट। लास्ट डेट इस भर्ती की जो है वो 2 दिसंबर 2022 है। 2 दिसंबर 2022 को आप कितने वर्ष के हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, कितने महीने के हैं यहाँ लिखेंगे, और कितने दिन आपकी आयु है वो यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आपने फुल एड्रेस आपने लिखना है। फुल एड्रेस में अपना हाउस नंबर, विलेज या स्ट्रीट का नाम आप लिखें, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें, तहसील का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर और स्टेट यहाँ लिखकर, पिन कोड लिखकर इस एड्रेस को आपने कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर मोबाइल नंबर जो कि 10 डिजिट का होता है वो 10 डिजिट आप यहाँ पूरे लिखें। और इसके बाद पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस में भी आपने अपना हाउस का नंबर और अपने गांव का नाम, विलेज का नाम या मोहल्ला जो भी है आपको उसका नाम लिखें। आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ लिखें, तहसील आपकी कौन सी लगती है वो यहाँ लिखें, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो यहाँ लिखें, स्टेट का नाम लिखें, और इसके बाद पिन कोड लिखें। इस एड्रेस को भी आप कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने बताना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। नेशनलिटी यानी कि आप नेशनलिटी में सभी भारतीय हैं तो यहाँ इंडियन आप लिख देंगे इस प्रकार से। रिलीजन यानी कि आपका धर्म क्या है, हिंदू है आपका या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ लिखेंगे। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर आप लिखेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी क्या है, SC, ST, OBC या EWS है या एक्स सर्विसमैन है, वो आप यहाँ ज़रूर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 11 के ऊपर आपने अपनी क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो आपने किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से पास की है, आपने किस वर्ष में पास की है, और आपकी परसेंटेज क्या रही है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं, जैसे +2 में आप लिख सकते हैं आपने साइंस से या कॉमर्स से पास किया तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 में यदि कोई आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर है तो वो आप यहाँ मेंशन करें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यदि आपका नाम रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड का नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 13 के ऊपर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपने जो आपके शरीर के ऊपर कोई आपका पहचान चिन्ह है जो आपको विजिबल है, दिखाई पड़ता हो, वो आप पॉइंट नंबर 13 पे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 14 के ऊपर आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 15 के ऊपर यदि आपकी कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई आपने ITI कर रखी है,
कोई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इस प्रकार की कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है, या कोई स्पोर्ट्स की आपके पास कोई अचीवमेंट है, एनसीसी की कोई अचीवमेंट है, वो आप अन्य इन्फॉर्मेशन में, एनी अदर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 15 पर मेंशन कर सकते हैं। इसके नीचे एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के नीचे आपने एक डेट का कॉलम है, इसको डेट को आपने कंप्लीट करना है, जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे। यहाँ कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर करने हैं इसके ऊपर, यहाँ आप सिग्नेचर ज़रूर करें इस प्रकार से। और इसके अलावा आपने इस के साथ क्या क्या अटैच करने हैं वो एक बार आप ज़रूर नोट करें। सबसे पहला आपने जो ज़रूरी योग्यता है एमटीएस के लिए वो है मैट्रिकुलेशन का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं। कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास है जैसे SC ST OBC EWS, वो ज़रूर लगाएं। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। 2 फोटोग्राफ आपने लगानी है, एक इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर दिए गए कॉलम में आपने पेस्ट करनी है और एक आपने अटैच कर देनी है। 2 स्वयं के जो पता लिखकर 2 लिफाफे स्वयं के पता लिखे हुए लिफाफे लगाने हैं, और दोनों लिफाफे के ऊपर आपने कम से कम 40 रुपए की डाक टिकट जरूर लगाएं। 40 रुपये यानी कि दोनों के ऊपर 80 रुपये की डाक टिकट आपकी जरूर लगाएं। रजिस्टर्ड पोस्ट की वैल्यू की टिकट आपने ज़रूर लगानी है। इन्हीं लिफाफों के अंदर डालकर आपका एडमिट कार्ड और स्किल टेस्ट के लिए आपका कार्ड आएगा। और इसके नीचे फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली है, यहाँ इन कॉलम्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये केवल बंगाल सब एरिया के जो ऑफिस है उसके द्वारा ये भरा जाएगा। इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन फार्म को भरकर, और ये जो लिस्ट इस एप्लीकेशन फार्म के ऊपर दिखाई आपको पड़ रही होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया अलीपुर रोड कोलकाता के पते पर आप भेज सकते हैं। इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता करने का जो एड्रेस है, जिस पते पर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, वो पता भी आपको मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।